नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर पहुंचे। प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर खड़े किए सवाल। बाजपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर ARTO ने स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। लोहाघाट में खेल विभाग द्वारा निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसमें कराटे खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। खबर विस्तार से। चंपावत में 31 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को दी। DM भंडारी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लगा दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता आपको पता है 2 मई की साइन से जारी हो चुकी है। हमारे स्तर से भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। धारा 144 जनपद में लागू है और हमारे द्वारा सारी टीम्स, नोडल्स, FST, SST, बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और चेकिंग और हमारे नोडल ऑफिसर्स, स्वीप ऑफिसर्स सभी तैनात कर दिए गए हैं। बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों को व्यवस्था से वंचित रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ना तो मेडिकल कैंप की व्यवस्था है और ना ही सड़कें दुरुस्त है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं। तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। बाजपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर ARTO ने स्कूल वाहनों पे बाजपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर ARTO ने स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि उच्च न्यायालय में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल से आने और जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को बेहतर करने के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन वाहन स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान वाहनों ने अनियमितताएं पाए जाने पर ARTO ने 20 स्कूल वाहनों के चालान किए और वाहन चालकों को सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिए। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि बार बार शिकायत क्षेत्र में मिल रही है कि यहाँ पर जो है अनधिकृत रूप से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और स्कूली बच्चों को उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वाहन के जो है सभी प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए, चालक परिचालक वर्दी में होने चाहिए, बस का कलर जो है वो वाहन का पीला रंग का होना चाहिए, खिड़कियों पर जाली होनी चाहिए। इसके विरुद्ध जो भी कमी पाई गई उसको सुसंगत धाराओं में चालान किया गया। खबर लोहाघाट से है, जहां पर खेल विभाग द्वारा निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसमें कराटे खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कराटे सीखने में छात्राएं अव्वल है। आमतौर पर खेलों को करियर से जोड़कर देखा जाता है, मगर कराटे या मार्शल आर्ट जैसे खेलों में ये बात दूसरी प्राथमिकता में आ जाती है। वर्तमान में कराटे सीखने वालों की पहली प्राथमिकता आत्मरक्षा और फिटनेस है। समाज में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अभिभावक जागरूक हो रहे हैं। लड़कियां खुद आगे निकलकर आ रही हैं। लोहाघाट के युवा भवन में खेल विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क 10 माह के कराटे प्रशिक्षण कैंप में क्षेत्र से कराटे खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें 6 वर्ष से ऊपर के छात्र व छात्राएं कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके लिए खेल विभाग चंपावत ने 10 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षण नियुक्त किया है, जिसमें क्षेत्र के बच्चों को कराटे खेल की बारीकियों सिखाकर तैयार किया जा रहा है। वहीं कराटे सीखने में छात्राओं की संख्या काफी अधिक है।
2024 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है, तो वहीं खेल विभाग के द्वारा इस वर्ष लोहाघाट में कराटे, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलों के कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं उभर सके और भविष्य में राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। डाउन होता है जिनका, वो गर्ल्स जो है कराटे करके आत्मरक्षा करके अपना एक हथियार लेके उसको अपना एक हथियार बना के आगे ले सकती है। लोहाघाट में पुल्ला गुमटे स्वीकृत उप तहसील को प्रस्तावित स्थल में अन्य स्थान में खोलने की सुगबुगाहट पर लोगों में आक्रोश फैल गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसकी घोषणा उन्होंने पुली डोला बाजार में रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उप तहसील मुख्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके से ये अस्थायी बिल्डिंग पर ये तहसील चलाई जाएगी, इसके लिए हमारी कवायद चल रही थी, पर 2 मई से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगे। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह ने कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अपने संबोधन में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और पार्टी अलाकमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। ये अच्छा सुझाव था। मैं इस चुनाव में लड़ने का मन बनाया हुआ नहीं था, तो पार्टी ने अंतिम क्षण में कहा मुझसे लड़ो, तो इसलिए कुछ बातें हुई, और लेकिन जो बातें भी हुई वो सब आपसी परामर्श से हुई। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।